बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो डियर व्यूवर्स, आज मैं फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधे कप के बराबर नीम गर्म पानी ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून ईस्ट डालूँगी और 1 टीस्पून चीनी, और ये दोनों चीज़ें डालकर मैं किसी चीज़ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। और किसी भी अच्छी कंपनी का आपने ईस्ट यूज़ करना है, ख़राब ईस्ट यूज़ नहीं करना। और इसको कवर करके मैं साइड पे कर दूँगी। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं मैदा लूँगी। और मैदा यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है और मैदे को अच्छी तरह से स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और मैदे को मैंने छान लिया है और अब इसमें 1 टीस्पून नमक का डालूँगी और 2 टेबलस्पून ऑयल के। बस इसी सिंपल तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। नमक और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर जो हमने ईस्ट वाला पानी बना कर रखा था 10 मिनट पहले, वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे और इसको इस तरह से मैदे को बाइंड करते जाएंगे, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से। और इतना पानी जितना मैंने बनाया है, हाफ़ कप, ये 2 कप मैदे के लिए काफ़ी है। अब सारा ही मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि सारा ही इसमें चला गया था। बस और पानी इसमें नहीं जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। और ये देखिए, अब अच्छी तरह से हमने मैदे को गूँधना है। जितना अच्छा हमारा मैदा गूँधा जाएगा उतनी ही अच्छी हमारी मैदे की डो तैयार होगी। इस तरह से इसको मसल के अच्छी तरह से गूँधेंगे और 2 से 3 बार इसको इस तरह से पंच के साथ भी अच्छी तरह से गूँध लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये तैयार हो गया है और मुझे ज़रूरत लग रही है कि इसमें ऑयल डाला जाए। तो अब मैं 1 चम्मच ऑयल का डालकर ये भी इसी में अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। ये देखें इस तरह से। और अब डो को अच्छी तरह से मसल के और फैला कर इस तरह से मैं इसको गूँध लूँगी। तो ये देखें, डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। इस तरह से बस इसको होना चाहिए। और ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ सा एक हमारा डो का पेड़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी और किसी भी क्लिंग रैक के साथ इसको कवर कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून के ऑयल के डाल दूँगी। मैंने मोटा कुटा हुआ लहसुन ले लिया है। फ्रेश लहसुन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये फ्रेश कुटे हुए लहसुन से एक तो चिकन में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे अब मैं 1 कप चिकन है मेरे पास, छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ, और इसको भी डाल के मैं फ्राई कर लूँगी लहसुन के साथ ही। इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा घर में तैयार हो जाता है, बजाय इसके कि हम बाज़ार से ऑर्डर करें और वेट करें। और अब आप चिकन का कलर चेक करें। अब मैं इसको ना 10 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि ये अपनी स्टीम में अच्छी तरह से और भी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और हाफ़ टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक, और अब 1 टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और बस इतने ही मसाले जाएंगे और मसाले अच्छी तरह से इसमें चिकन में मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। और देखें, इसको इस तरह से भूनकर पका लेना है। और अब मैंने 2 टेबलस्पून सिरके के डाल दिए हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। और अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स में मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है। ये देखें, इस तरह से जूलियन कटी हुई लंबे साइज़ की। प्याज भी इसी तरह से लंबाई में कट करना है। और ये यहाँ पे मैंने रेड शिमला मिर्च ली है। अगर ये ना मिले तो आप मत डालें। ये सारी वेजीज़ इसमें ऐड कर देंगे और डाल के अच्छी तरह से इसको भी चिकन के साथ ही कर लेंगे। और फहीता पिज़्ज़ा में ये सुर्ख वाली शिमला मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एक डिफरेंट सा। सब्जियों को चिकन में ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे पर हल्का सा सौते करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दिया है और ऑरिगेनो से फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और उसको प्री हीट करेंगे। और इस तरह से मैंने इसमें एक स्टैंड रख दिया है। अगर स्टैंड ना हो तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं स्टील की। और ये पिज़्ज़ा डो को मैंने 1 से 1.5 घंटा रेस्ट दिया था और ये अपने साइज़ से डबल हो गई थी। और अब इसको एक फ्लैट बेल लेंगे रोटी की तरह से। और ये जितनी हमने डो तैयार की है इससे 9 इंच के 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। एक पिज़्ज़ा मैं आपके सामने तैयार करूँगी। और ये देखिए इस तरह से इसको एक फ्लैट शेप दे लेनी है। और बाद में मैं बेलन के साथ इसको बेल लूँगी अच्छी तरह से, बिल्कुल फ्लैट बेलना है। और जब इसका साइज़ हमारे पिज़्ज़ा पैन के बराबर हो जाए तो बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। और ये पिज़्ज़ा पैन मैंने ले लिया है, ये 9 इंच का है। इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। इस तरह से अच्छी तरह से किनारों पे भी लगा लेंगे। और अब इसको सेट कर देंगे इसके अंदर। किनारों पे भी अच्छी तरह से सेट करके फोक के साथ प्रिक कर लेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस ली है मैंने 2 टेबलस्पून। ये रेडीमेड जो बाज़ार में आती है वो पिज़्ज़ा सॉस है। आपको जितनी भी पसंद हो आप उतनी लगा सकते हैं। और इस तरह से सारी स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। अब चेडर चीज़ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। ऐसे इसको हम पिज़्ज़ा चीज़ के साथ बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास चेडर चीज़ भी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। अगर ना हो तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा चीज़ ही डाल लें। और पिज़्ज़ा चीज़ भी डाल के इसको अच्छी तरह से भर देंगे। और अब जो वेजिटेबल्स हमने तैयार की हैं और चिकन भी, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और उसको भी फैला देंगे सारे पिज़्ज़े के ऊपर। इस तरह से चिकन को और वेजिटेबल्स को अरेंज कर लेंगे। घर में बनी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं और इकोनॉमिकल भी होती हैं। कोशिश करें और घर की बनी हुई चीज़ें ही इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए मैंने किनारों तक इसको अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब ऊपर से भी मैं पिज़्ज़ा चीज़ डालूँगी। देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ डाल दी है। और अब इसके ऊपर ऑलिव्स को सेट कर देंगे। इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। और ऑरिगेनो भी मैंने ½ टीस्पून ऊपर डाल दिए हैं। और किनारों पे ब्रश की मदद से मैं ऑयल लगा दूँगी ताकि ये चिपके ना। और अब जो हमने प्री हीट किया था अपनी देगची को, तो उसमें इसको आराम से रख देंगे। और मीडियम टू लो हीट पे मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको 35 मिनट के लिए बेक किया है। और देखें परफेक्ट बेक हो चुका है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेटर में और कटिंग कर ली है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है हमारा पिज़्ज़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।